स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस क्लास 10। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पेज नंबर 118 से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। आज हमने करना है कन्वेंशनल करंट, टॉपिक नंबर 8.2। आज हम सीखेंगे कन्वेंशनल करंट के बारे में। ये क्या है? आपका लॉन्ग क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर दफ़ा पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है। कन्वेंशनल करंट पर तफसीली नोट लिखें। कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं, मिसालों के साथ वजाहत दें। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। सबसे पहले आपको पहली लाइन के अंदर ही हेडिंग नज़र आ रही है तारीफ की। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कन्वेंशनल करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं। उसके लिए आपने तारीफ लिख देनी है, पहली 3 लाइनें, बल्कि पहली 2 लाइनें। ये 1.5 लाइन आपको नजर आ रही है, ये कन्वेंशनल करंट की तारीफ है। सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त के साथ ही ये नजरिया कायम कर लिया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है। जब इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त हुई थी दुनिया में, जब बिजली दरियाफ्त हुई थी, जब बिजली की इजाद हुई थी, तो एक नज़रिया लोगों का बन गया था, एक सोच बन गई थी। वो सोच क्या थी कि जो करंट है ना, वो पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। अब अगर एक स्टूडेंट खुद से पढ़ने बैठता है और वो ये लाइन पढ़ता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन समझाने के लिए गोवर हेल्पिंग हैंड आपके पास है। तो पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट को। आज हम इस टॉपिक को क्रैक करेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर जो लाइंस लिखी हैं उनका क्या मतलब है। तो लेट्स गेट रेडी विद गोवर हेल्पिंग हैंड। सबसे पहले बच्चों, आज हम पढ़े हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट साइंटिस्ट की एक मिस्टेक था, जो कि ऐसा नहीं है, रियल में नहीं है, लेकिन उनको पहले जब इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त हुई इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो करंट है शायद ये कन्वेंशनल होता है। लेकिन आज की दुनिया में बहुत सारे तजर्बों के बाद हमने ये गलती ठीक कर ली थी पास्ट में ही, और लोगों को बता दिया था कि कन्वेंशनल करंट नहीं होता, असल चीज़ होती है इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इतनी इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए कि कन्वेंशनल करंट पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त हुई थी तो एक नज़रिया बन गया था, एक सोच बन गई थी कि जो करंट गुजरता है हर गुजरने वाली चीज़ में से, जैसे कि स्विच बोर्ड में से, कोई भी बिजली की चीज़ में से जो करंट गुजर रहा है वो कन्वेंशनल करंट है। लेकिन जब हमने आगे आगे वक्त के साथ तजर्बात किए तो पता चला कि कन्वेंशनल करंट नहीं, असल चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। आज हम सीखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले कन्वेंशनल करंट की डिफाइन को जो है वो क्रैक करते हैं, तारीफ को। सबसे पहले बच्चों आपने ना एक बात याद रखनी है, 2 तरह के चार्जेस होते हैं। एक चार्जेस होते हैं जिनका नाम होता है पॉजिटिव चार्जेस। आपने हमेशा याद रखना है 2 तरह के चार्जेस। साइंस के अंदर अगर आपने कुछ भी सीखना है तो आपको ये बात लाजमी पता होना चाहिए कि 2 तरह के चार्जेस हैं। एक है पॉजिटिव चार्जेस जो कि प्लस के साइन वाले होते हैं, और एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस जो कि माइनस के साइन वाले होते हैं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम है, चाहे आप उर्दू मीडियम है, लेकिन आपने ये टॉपिक सीखने के लिए ये बातें याद रखनी है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, और ये दोनों जुड़े होते हैं हमेशा एक बैटरी के साथ। ठीक है ना? इस तरह से करंट गुजरता है। जब कोई करंट गुजारता है किसी भी चीज़ में से, अब ये जो आपके सामने पेन नज़र आ रहा है, इसके अंदर से अगर मैं इसको स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दूं तो क्या इसमें से करंट गुजर जाएगा? नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा? क्योंकि ये लोहे की चीज़ नहीं है, ये करंट गुजरने वाली चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन याद करवा देती हूँ। वो चीज़ जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता उसे हम कहते हैं, ये है नॉन कंडक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, और वो सिर्फ उर्दू में वर्ड्स हैं, लेकिन मैं बोल उर्दू में रही हूँ, लेकिन उनके भी सेम ही डेफिनेशन है। वो चीज़ जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता, वो चीज़ जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, उसे हम कहते हैं नॉन कंडक्टर। और हर वो चीज़ जिसमें से करंट गुजर सकता है, जो करंट को गुजार सकती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस पेन की जगह एक लैंप रख दूंगी तो उसके अंदर से करंट गुजर सकता है ना, तो फिर वो हो गया कंडक्टर। और ये पेंसिल है, इसके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता, तो ये है नॉन कंडक्टर। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन अलग-अलग आगे साइंस के अंदर, ये वाले पेपर के अंदर आपके लाजमी इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, कंडक्टर की तारीफ करें। आपने बताना है हर वो चीज़ जिसमें से करंट गुजर सके उसे कहते हैं कंडक्टर, और फिर नॉन कंडक्टर की तारीफ करें, आपने कहना है हर वो चीज़ जिसमें से करंट नहीं गुजर सकते उसे कहते हैं नॉन कंडक्टर। और यही दोनों एमसीक्यूज बन के भी आ जाएंगे। नॉन कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें से करंट नहीं गुजर सके। और कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें से करंट गुजर सके। अब जो बैटरी है, हमेशा उसके अंदर से करंट गुजर सकता है, वो कंडक्टर होती है हमेशा। आपने याद रखना है, हमेशा बैटरी क्या होती है? कंडक्टर। उसके अंदर से करंट गुजरने की सलाहियत होती है उसके अंदर।
उसके दो सिरे होते हैं, इन सिरों को कहते हैं टर्मिनल। ये मैंने बनाई है आपके लिए बैटरी। ये बैटरी है एक कंडक्टर, यानी कि इसके अंदर से करंट गुजर सकता है। इसके दो सिरे हैं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा। इस सिरे का भी टर्मिनल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और उर्दू में भी टर्मिनल इस तरह से लिखते हैं। और इस वाले सिरे को भी इंग्लिश के अंदर टर्मिनल कहते हैं और उर्दू में इस तरह से लिखते हैं। जो ये वाला सिरा है, इसके ऊपर आपको नजर आएगा प्लस का इस तरह का साइन। जब आप सेल भी देखेंगे ना रिमोट का, या बच्चों की टॉय कार की बैटरी निकाल के देखेंगे, आपको एक साइड पे प्लस का साइन नजर आएगा, एक साइड पे माइनस का साइन नजर आएगा। जो प्लस का साइन होगा मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस गुजर रहे हैं, इस तरह से यहाँ ऐसे जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ। और जब नेगेटिव से आप शुरू करेंगे, आपको नजर आएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्जेस जा रहे हैं, यानी इसके अंदर चार्जेस के गुजरने को ही करंट कहते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी ये पॉजिटिव चार्जेस का सिरा है, ये नेगेटिव चार्जेस का सिरा है। जब इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इसके अंदर हमेशा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस वाले पार्टिकल्स, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये बैटरी के अंदर होते हैं। ये जो मैंने बनाया ना, ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, माइनस के साइन वाले पार्टिकल्स हैं, इनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा बैटरी के अंदर भरे होते हैं, आपने याद रखना है। हमेशा बैटरी के अंदर क्या होता है, जब आपसे कोई कहे ना बैटरी खोल के देखो, सेल खोल के देखो, इसके अंदर क्या है, तो आपने बताना है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे माइनस के साइन वाले पार्टिकल्स हैं। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी पॉजिटिव सिरे से जा रहे हैं नेगेटिव सिरे की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव सिरे से जा रहे हैं पॉजिटिव सिरे की तरफ। जब तक बैटरी इस तरह से पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, अब हमने ये यहाँ पे बैटरी बना दिया, तो हम यहाँ पे स्विच बोर्ड भी बना देते हैं, तजुर्बा कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक आपके सामने स्विच बोर्ड है और ये एक बैटरी है, ठीक है ना। अब ये तार है, जब तक मैंने तार को इसके साथ नहीं जोड़ा, अभी स्विच बंद है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सेल भी आपके पास पूरा है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल भी है, उसका नेगेटिव टर्मिनल भी है, और उसके अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी हैं। ये जो बनाया ना मैंने नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, इनका नाम मैंने रखा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये भी हैं। तो क्या हो रहा है, लेकिन स्विच कनेक्टेड ही नहीं है, उसको करंट दिया ही नहीं, हमने झटका ही नहीं दिया, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, तो इसलिए इन्हें कहेंगे आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं यहाँ से स्विच ऑन कर दूंगी, तो ये पार्टिकल्स आज़ाद नहीं घूमेंगे, बल्कि इधर से इधर और इधर से इधर मूव करना शुरू कर देंगे। और जब ये यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, तो हम कहेंगे इसमें से करंट गुजर रहा है। इस तरह से हम चीज़ों में से करंट गुजारते हैं। ये सारी कहानी थी। अब हम करते हैं बैटरी, या बैटरी के साथ हम तार जोड़ देते हैं। ये देखिए, मैंने बैटरी के साथ तार जोड़ दिया। ये जो स्विच है, इसको अब मैंने कर दिया ऑन। अब मैंने ये बटन दबा दिया। अब क्या हुआ, अब ये सारे पार्टिकल्स ना आहिस्ता आहिस्ता करके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से जाना शुरू हो गया नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और ये करंट गुजरना शुरू हो गया। अब यहाँ तक आ गए हैं, दोबारा नेगेटिव से होकर दोबारा पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो गए हैं आगे की तरफ। तो अब इसमें से दोबारा करंट गुजरना शुरू हो गया। जब तक मैं यहाँ पे स्विच ऑन रखूंगी, ये ऐसे गुजरते जाएंगे आगे 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 और आगे, और फिर यहाँ से वापस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जैसे ही मैंने ये तार डिस्कनेक्ट कर दी और यहाँ से स्विच को ऑन की बजाय ऑफ कर दिया, अब क्या होगा, अब ये नहीं घूमेंगे। अब दोबारा से बैटरी वैसे ही रहेगी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी वैसे ही रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल भी वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर माइनस जहां मर्जी घूमेंगे आजाद, यानी कि अपनी मर्जी से, चाहे यहाँ जाएं वहां जाएं कहां मर्जी जाएं, तैरते रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हरकत नहीं करेंगे। इस वजह से उसके अंदर करंट नहीं होगा। ये सारी कहानी थी। अब आपने ना बच्चों हमेशा एक बात याद रखनी है कि पहले लोग समझते थे कि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं ना, जब तार लगाते हैं, तो जो चार्जेस होते हैं ना, जिनका नाम हम पॉजिटिव चार्जेस, ये जो होते हैं, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना अंदर आपको बैटरी के नजर आ रहे हैं, वो समझते थे वो लोग कि ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इसके अंदर। ऐसा पहले जमाने में जब बिजली दरियाफ्त हुई थी तो लोगों को गलत फहमी हो गई थी, साइंटिस्ट को, वो ये समझते थे इसके अंदर इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। तो जो करंट बह रहा है वो पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से बह रहा है, पॉजिटिव चार्जेस के गुजरने की वजह से बह रहा है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। जब उन्होंने ये बात सोची तो उन्होंने करंट का नाम रख दिया कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना। जब साइंसदान ने ऐसी बात सोची कि करंट जो है वो इस तरह से गुजरता है कि बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो पॉजिटिव सिरे से जाना शुरू होते हैं ऐसे ऐसे आगे और नेगेटिव सिरे तक जाते हैं और इस तरह करंट गुजरता है। तो इस बात को उन्होंने नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट का। लेकिन ये बात गलत साबित हो गई। आगे जमाने में हम आए, एक और साइंसदान आया, उसने कहा कि जी ये बात गलत है, मैंने सेल खोल के देखा है, मैंने तजर्बा किया है,
ऐसा नहीं है, बैटरी होती है, बिल्कुल सही बात है, उसका पॉजिटिव सिरा भी होता है, उसका नेगेटिव सिरा भी होता है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं असल में वो पॉजिटिव चार्जेस नहीं, वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और उन नेगेटिव चार्जेस का नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स। और वो क्योंकि नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जाते, बल्कि इस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इस तरह को आगे जाते हैं, उनकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होती है, यहाँ से यहाँ नहीं होती। इसलिए उसने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बहने की वजह से करंट होता है, तो उसने कहा ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है ना, अब आपको मेरी बात कुछ हद तक समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, जो नेगेटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है, और कन्वेंशनल करंट क्या है, जो पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है। अब जब भी आपसे कोई पूछेगा कि पॉजिटिव चार्जेस के बहने से जो करंट पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट, ये गलत बात है, ऐसा सोचते थे लोग, लेकिन सही बात दोबारा जो आई, नेगेटिव चार्जेस के बैटरी के अंदर बहाव की वजह से जो करंट पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्यों, क्योंकि नेगेटिव करंट चार्जेस का नाम है इलेक्ट्रॉन्स, तो क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होता है इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो कन्वेंशनल करंट है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्जेस के बहने की वजह से पैदा होता है, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव चार्जेस से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्योंकि नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। यहाँ मैंने आपको ये सारा टॉपिक समझा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका लाइन टू लाइन, इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अभी मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में समझाया है, नेक्स्ट वीडियो दोबारा आपकी कन्वेंशनल करंट पे ही आएगी। इसके ऊपर थ्योरी आपकी मैं एक हर टॉपिक की ना 2 वीडियो बना दिया करूंगी, एक वीडियो में मैं आपको समझा दिया करूंगी और एक वीडियो में आपको थ्योरी याद करवा दिया करूंगी। जब थ्योरी याद करवाऊंगी मैं आपको, जिस तरह से आपने पेपर में लिखना है ना वो तरीका सिखाऊंगी कि क्या लिखा हुआ है, इसको आपने पेपर में शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है, हेडिंग क्या देनी है। और जब मैं आपको समझाने वाली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इस तरह से सब कुछ समझा दूंगी कि बच्चों ये स्टोरी थी इसके बैकग्राउंड में और ये इसका मतलब है। आज की वीडियो यहाँ करते हैं खत्म। इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कन्वेंशनल करंट दोबारा, जिसके अंदर आपको इसकी थ्योरी समझा दी जाएगी कि इसको लिखना किस तरह से है, याद किस तरह से करना है, और इसी की सारी लाइंस जो बुक के अंदर आपकी लिखी हैं वो पढ़ के आपको सुना दूंगी और हेडिंग बना दूंगी। खुदा हाफिज।